नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हिंदुस्तान की पहचान एक ऐसे देश के तौर पर होती है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, सबको अपने आराध्य की इबादत करने की आज़ादी है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध समेत और भी कई धर्मों के लोग बड़े ही प्रेम के साथ रहते हैं। सबको कानूनी रूप से धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहां इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ढाए जाते हैं। अब हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है। तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। ये एक ऐसा देश है जहां पर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी इंडोनेशिया में भगवान राम के लिए खास जगह और सम्मान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में राम कथा यानी रामायण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस देश के मुस्लिम भगवान राम को अपना जीवन का नायक और रामायण को अपने दिल के सबसे करीब वाली किताब मानते हैं। बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया की आबादी 23 करोड़ के आसपास है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसी के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। साल 1973 में इंडोनेशिया सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन भी किया था, जो अपने आप में एक अनोखा आयोजन था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब घोषित रूप से कोई मुस्लिम राष्ट्र किसी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ के सम्मान में इस तरह से किसी आयोजन को आयोजित करता है। मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में आज भी रामायण का उतना ही प्रभाव है कि देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और रामकथा के चित्र का पत्थरों पर नक्काशी आसानी से मिल जाती है। हालांकि इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि इंडोनेशिया और भारत के रामायण में थोड़ा सा अंतर है। भारत में राम की नगरी को जहां अयोध्या कहा जाता है, वहीं इंडोनेशिया में यह योग्या के नाम से स्थित है। यह राम कथा को ककनीन या फिर काकावीन रामायण नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में प्राचीन सांस्कृतिक रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, तो वहीं इंडोनेशिया में इसके रचयिता कवि योगेश्वर है। इंडोनेशिया में जो रामायण प्रचलित है वो 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में भगवान राम जी के पिताजी दशरथ को विश्वरंजन कहा गया है, जबकि उसमें उन्हें एक शेफ भी बना जाता है। इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि इंडोनेशिया की रामायण का आरंभ भगवान राम के जन्म से होता है, जबकि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के प्रस्थान में समस्त ऋषिगण की ओर से मंगलाचरण किया जाता है और दशरथ के घर इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के साथ ही हिंदेशिया का वाद्य यंत्र गामलान बजने लगता है। बता दें कि पिछले साल इंडोनेशिया सरकार ने भारत में कई जगहों पर इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन करवाने की मांग की थी। इंडोनेशिया के शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्री अनीस बासवेदन भारत आए थे और उन्होंने तत्कालीन भारतीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की। तो आपको यह खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।